नमस्कार साथियों, नीट एग्ज़ाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्ज़ाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं उन 24 लाख बच्चों के भविष्य की जिनका जवाब हम मांगते हैं। पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर था, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में एक टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव लगता है क्योंकि नीट पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग। दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि 67 में से 44 टॉपर ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर हैं, यानी उनके सवाल का जवाब ही गलत था। एटम्स को लेकर जो सवाल आया उसमें पहले ऑप्शन 1 सही बताया गया, फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही बताए गए। 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उनको 720 में से 720 नंबर मिले। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेस मार्क्स के आधार पर अब नीट एग्ज़ाम के टॉपर्स का निर्णय होगा? और केवल ये नहीं, एक अचंभे की बात ये भी है कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्ज़ाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? क्या ये नीट के नंबर की प्रक्रिया और पूरे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा करता? चौथी बात, ये भी कहा गया एनटीए के द्वारा कि फरीदाबाद के इस एग्ज़ाम सेंटर में गलत पेपर बांट दिया गया, इसलिए 45 मिनट नष्ट हो गए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब सवाल ये है कि ना तो नीट एग्ज़ाम का ब्राउचर, ना एनटीए की इंस्ट्रक्शन, ना मोदी सरकार की इंस्ट्रक्शन ऐसा कहती कि इस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। वो भी तब जब उन ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नीट एग्ज़ाम के टॉपर्स का फैसला हो रहा है। ये अपने आप में अचंभित करने वाला भी है और पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़ा करता है। एक 5वां सवाल ये भी है कि 2019 से 2023 तक 600 नंबर लाने वाला बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज में रियायती फीस पर दाखिला ले सकता था। इस बार कट ऑफ 134 से बढ़कर 163 नंबर हो गई और 660 नंबर लाने पर ही शायद सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। ये 24 लाख बच्चे हैं कौन? ये गरीब के बेटा बेटी हैं, नौकरी पेशा या मध्यम वर्ग के बेटा बेटी हैं। सवाल ये है कि अगर पूरे एग्ज़ाम में घालमेल है तो फिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब देश भी मांगता है, 24 लाख बच्चे और उनके माता पिता भी। ये न्याय की पुकार भी है। मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर जवाब देना चाहिए क्योंकि पूरा नीट का एग्ज़ाम अब संदेह और विवाद के घेरे में खड़ा है। धन्यवाद, नमस्कार।